चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया है और भारत देश को दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी है। अब चांद के बाद सूर्य पर निशाना साधने की तैयारी है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाना है। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सूर्य के अध्ययन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। ये सूर्य के वायुमंडल स्टडी करने के लिए है। जो बाहर का सूर्य का वायुमंडल है उसका तापमान तकरीबन 10 लाख डिग्री है, परंतु जो सूर्य के सतह का तापमान है वो 5700 डिग्री है। तो ये प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो 10 लाख डिग्री कैसे पहुंच जाता है। जनरली होता क्या है कि अगर आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी लगती है, परंतु आप अगर दूर जाते हैं तो कम गर्मी लगती है। तो इसी से हम लगता है कि बाहर का तापमान कम होना चाहिए, परंतु इस केस में सूर्य के केस में उल्टा होता है। सूर्य का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है, ये एक यूनिक है। इस पर क्या है कि हम वायुमंडल जो सूर्य का है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लेंगे और उसके इमेजिंग भी लेंगे। इमेज हम कंटिन्यू रेडिएशन में लेंगे। कंटिन्यूम रेडिएशन जो है वो सोलर डिस्क लाइट है, सूर्य की लाइट है, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर हमारे पास पहुंचती है। परंतु जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, वो जो रेडिएशंस हैं, वो किरणें हैं, वो वायुमंडल में ही पैदा होती हैं। तो हम उस वायुमंडल की रियल फिजिकल भौतिक कंडीशन क्या है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका तापमान कैसा है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। मिशन के नाम आदित्य L1 से ही संक्षेप में इसके उद्देश्य का पता चलता है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है और L1 का मतलब है लैग्रेंज बिंदु। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट की दूरी धरती से लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को L1 बिंदु की प्रभाव मंडल कक्षा में रखकर सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ इस तरह बैलेंस होता है कि वहां कोई चीज लंबे समय तक ठहर सकती है। इसलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, जहां से यह सूर्य पर हर समय नजर रखकर अध्ययन कर सकेगा। साथ ही स्थानीय वातावरण की जानकारी भी जुटाएगा।